नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर सभी का अभिवादन। रात का घना अंधेरा पसरा हुआ था। रात के चादर तले इंसानों के साथ साथ अब तो सारे सितारे भी सो चुके थे, पर रश्मि की आंखों में नींद कहाँ। एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी वो आज। पता नहीं क्यों कुछ छूटता हुआ महसूस हो रहा था उसे आज। पापा की वो अंतिम रात थी, उनके जीवन की एक बेचैन रात। दिल में कहीं न कहीं कुछ चटक सा रहा था उसे। चंद सालों से वो मायके से अपने पास ले आई थी पापा को। शहर के एक बड़े चिकित्सक और फैमिली डॉक्टर ने उसके पूछने पर कि क्या पापा तुम्हारे साथ हैं, तो वो हमेशा बताती थी कि मैं इतनी कहाँ बड़ी हुई हूँ जो उनको साथ रख सकूँ। हम लोग उनके साथ रहते हैं। क्या विशाल हृदय था उसका। लेकिन आज की रात अमावस्या की रात से भी अंधेरी प्रतीत हो रही थी उसे। अपने बच्चे के सामने जी भर के रो भी नहीं पा रही थी बेचारी, क्योंकि कल उसके बच्चे का एग्ज़ाम था। शायद वो विचलित हो जाता। आज शायद मायके से जुड़ा हुआ वो एक धागा कुछ हकीकत बयां कर रही थी। रश्मि को मायका हमेशा से बहुत पसंद रहा। ये वो जगह थी जहाँ कॉलोनी के लोग किसी की बेटी या किसी की बहन नहीं, केवल उसके नाम से पहचानते थे उसे। जहाँ उनके आगमन का लोग को इंतजार रहता था, जिनकी वापसी के नाम पर लोगों के चेहरे पर उदासी पसर जाती थी। नीचे वाली आंटी तत्पर रहती थी उसके आगमन के लिए। लूसी, जी हाँ प्यारी पप्पी भी अपने पूंछ से खुशी से उछलने लगती थी उसके आगमन पर। कितने दिनों बाद आई हो, अब की कुछ दिन रुको, सभी का करलौ एक साथ होता रहता था। सभी बच्चों की नानी अम्मा अम्मा से नवाजा गया था उसे। उसे याद आता है कि उसका चेहरा जितनी तेजी से खुशी से चमकता, उतनी ही तेजी से धप से पड़ जाता। खुशी इस बात की कि कुछ लोग आज भी उसके आने का इंतजार करते हैं। गम इस बात का जो दूसरे ही पल इस बात का इजहार कर देता है कि अब वह पराई हो चुकी है। जी हाँ, आज की रात अंतिम घड़ी है पापा की। इसी बीच किसी ने आवाज़ दी, वाई पे बंद हो गया पापा का। एक विशाल व्यक्तित्व का अंत, जिसने जीवन को यथार्थवाद और आदर्शवाद के मझधार के बीच में एक कहानी लिखी थी। एक जीता जागा इंसान पल भर में मिट्टी हो गया। महीनों तक गर्मी की छुट्टी का इंतजार कराने वाले बच्चों के नाना जी का दुखद अंत हो चुका था। अम्मा के जाने के बाद उन्होंने ही तो सहेजा था परिवार को। अम्मा के जाने के बाद प्यार के दो मीठे बोल, ममता भरा अम्मा का हाथ का नहीं रहना कभी महसूस नहीं होने दिया था उन्होंने। बेचारी वो कोने में खड़ी निहार रही थी पापा को। चैतन्य सुन, पापा हमेशा हम भाई बहनों के सामने मुस्कुराने का प्रयत्न करते रहते थे। वो सोचती थी सब कुछ ठीक ठाक है ना, चिंता की कोई बात नहीं बेटा। हर बार पापा के माथे से लकीरों की पढ़कर न जाने रश्मि कैसे पढ़ लेती थी। आज सोचती थी कि पापा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा अम्मा के बिना रहना। हम सब के चेहरे पर खुशी के कुछ हसीन पल देखने के लिए वो मुस्कुराने का प्रयत्न करते रहते थे हमेशा। पर मुस्कुराते रहना कोई आसान बात नहीं। बहुत दर्द से गुजरती थी उनकी ज़िंदगी। उनकी वो हंसी हम सब के लिए चेहरे पर खुशी के चंद लम्हे देखने के लिए। रश्मि को आज वो दिन बार बार याद आ रहा है। अम्मा 2-3 बार जगदीश हॉस्पिटल से लौट आई थी। जी हाँ, कमज़ोर होती जा रही थी वो। उससे ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी उसके जीने की इच्छा। मायके की दहलीज उसे कमज़ोर लगने लगी थी और नाना जी ने बार बार कहा भी था, तुम चिंता न करो बेटी, हम ही तुम्हारे पास रहेंगे हमेशा। आज उस मायके का कॉलोनी दहलीज दीवारों का मुंह झकझोर रहा था, छूट नहीं रहा था उससे। छूटता भी क्यों, जीवन की न जाने कितनी यादें जुड़ी थी मायके के दीवारों से, उन गलियारों से। उन्हें हमेशा लगता था वो कॉलोनी, वो दुकान की छत, वो आम का पेड़ उनका राह आज भी ताक रही है। एक एक चीज़ का हिसाब रखने वाली रश्मि वहाँ जाकर न जाने क्यों भुलक्कड़ सी हो जाया करती थी। अम्मा के बार बार कहने पर भी कुछ न कुछ सामान हर बार छूट ही जाता था। हर समय हर चीज़ को सहेजने वाली रश्मि खुद को सहेजना भूल जाती थी वहाँ।
जिसकी अंगुलियों पर एक एक चीज़ होती थी, वो न जाने क्यों मायके से लौटते समय चीज़ें रख कर भूल जाती थी। वो शायद उस घर में अपनी वजूद की खुशबू बनाए रखना चाहती थी, पर आज वो शायद अपने आप को भूल गई थी। कभी कभी इंसान मौत से पहले ही मर जाता है, आज उसे महसूस हो रहा था। हमेशा बोलने वाली अम्मा अचानक से चुप हो जाती या फिर बहुत बोलने लगती थी। उन दिनों उसे महसूस होता था कि शायद वो उन्हें सुन नहीं पाती थी। कुछ था जो अम्मा के साथ ही अनकहा रह गया होगा। अम्मा के जाने के बाद वो लौट कर आई थी तो कुछ था जो उससे छूट रहा था, पर वह मुंह से कुछ भी नहीं कहती। रिश्तों और संबंधों को हमेशा सहेजने और समेटने वाली रश्मि सूख गई थी बेचारी। अम्मा हमेशा कहती थी, वृक्षों से हमेशा संबंध को गहराई की कला सीखनी चाहिए। कुल्हाड़ी की एक चोट से सिर्फ जड़ें नहीं मरती, पेड़ भी मर जाते हैं बेटे। आज सुबह की लालिमा कुरेद रही थी उसे और समझा रही थी जीवन का शाश्वत सत्य। सुबह हो चली है अंतिम यात्रा की तैयारी पापा की। रश्मि अपने पति के आंसू को भाप गई और एक वीरान और चैतन्य की भांति उसके चेहरे को देख रही थी और आसमान में बिखरे उन बादलों के बीच डूबते चांद को, जो रिश्तों की भीड़ में आज एक रिश्ता खो चुका था। आज रश्मि के मायके के रिश्ते बिल्कुल ही बदल गए हैं, पर मायके की इज्जत रखने के लिए मन पर पत्थर रखकर निभाना ही पड़ता है। औरत का जीवन कभी ससुराल में मायके की इज्जत रखने में तो कभी मायके में ससुराल की इज्जत रखने में ही बीत जाता है। आज उसे परिवार का व्यवहार देखकर महसूस हो रहा था कि मायके की दहलीज की शोभा माँ बाप के बिना सही में मजबूत नहीं रहता। माँ बाप के नहीं रहने पर परिवार के नाम पर उनकी बेटी और उनके परिवार की एक तस्वीर भी उपलब्ध न हो सके, वो भला माँ से जुड़े हुए रिश्तों को क्या कदर करेगा, वो सोच रही थी। अब बस अपने परिवार के बच्चों का मुंह देखकर आती जाती रहेगी शायद, मायके का सम्मान बचाए रखने के लिए। जी हाँ, औरत घर में मायूसी के बाद वो कसूरवार अपने को ही ठहराती है। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये सोचकर दिन गुजारती है। क्यों पल पल भगवान से अपनी मौत की दुआ है वो मांगती। उसे पति की मदद करना भी पति की आलोचना ही लगता है। क्यों उसको अपना जीवन श्राप सा लगता है मित्रों, श्राप सा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।